भगवान कहीं जगह जगह नहीं, भगवान तो आपके हृदय में है, और हृदय वाले की मंदिर की अगर पूजा करते तो वो पूजा कभी छूटती नहीं। लेकिन आज का व्यक्ति इतना ढीठ हो गया है, इतना जड़वादी हो गया है कि उस चीज को समझना नहीं चाहता है, कल्याण के रास्ता को जानना नहीं चाहता है। एक पंडित जी एक जगह सत्यनारायण की कथा बांचने गए। अब पंडित जी ने कथा बांची, कथा सुनाई तो 5 पुआ बनाए। कितने पुआ बनाए? 5 पुआ बनाए। 5 पुआ बनाए तो उन्होंने कथा सुनाने के बाद जजमान से बोले, भैया तुम हमारा, क्योंकि भोजन करवाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा जरूर दी जाती है। ध्यान रखना, संतों को, ब्राह्मणों को बिना दक्षिणा के काम नहीं होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये नहीं समझने लगना कि आप कहो कि मैं अपने लिए सुना रहा हूं, ये लिखा है इसलिए कह रहा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी ने दक्षिणा ली। बोले भैया ऐसा करते, ये जो 5 पुआ है मैं पंडिताइन के साथ घर में खा लूंगा, क्योंकि बूढ़ी है और उन्होंने हो सकता है नहीं बनाया हो। अब जजमान को लगा कि ये तो अच्छी बात है महाराज, आप अकेले खा रहे तो इससे बढ़िया कि आप दोनों खा लोगे, हमें तो डबल पुण्य मिलेगा। उन्होंने 5 पुए लिए और अपने बांधे और ठाकुर जी को थैले में रखा और चल दिया। पंडित जी घर आए तो बोले सुनती हो? बोले क्या है? बोले भोजन तो किया नहीं होगा। बोले भोजन मैंने बनाई नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं भोजन लाया हूं। बोले थाली लगाओ। हाथ पैर धोले पंडित जी ने, पंडिताइन ने थाली लगाई तो 3 पुआ पंडिताइन ने अपनी थाली में रख लिए, 2 पंडित जी के में रख दिए। अब पंडित जी बोले कि एक बात बताओ, कथा करने जाऊं मैं, कथा सुनाऊं मैं, और मेरे लिए पुआ में ले दो, ये तो अन्याय है भाई। जो कथा सुनाने गया था, जिसने पुआ बनाए थे, उसको कितने मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। बोले 2 तुम खाओगी, 3 हम खाएंगे। बोले नहीं, कपड़े धुले हम, सुबह से घर का कार्य करें हम, थैला लगा के दे हम, और पुआ मिले तुम्हें 3। बोले ऐसा नहीं हो सकता, पुआ तो 3 हम खाएंगे। अब दोनों में आपस में विवाद हो गया। अब मामला था 1 पुआ का, 2-2 तो थे ही ना थाली में। 1 पुआ के चक्कर, 1 पुआ के चक्कर में लड़ाई बढ़ गई। अब पंडित जी समझदार थे कि घर की लड़ाई बाहर नहीं जाए, कोई सुन ना ले, घर की बात घर में ही बनी रहे। तो पंडित जी ने एक युक्ति लगाई। बोले अच्छा ठीक है, जो पहले बोलेगा उसे 2 पुआ मिलेंगे, और जो बाद में बोलेगा उसे 3 मिलेंगे। शर्त जो हार जाएगा उसे 2 मिलेंगे। अब दोनों आपस में थाली लगी है, वो इस कोने में बैठे, वो उस कोने में बैठे, ना उनसे बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जो बोलेगा तो उसको 1 पुआ कम मिलेगा, 1 पुआ कम मिलेगा। अब आपस में खींचातानी चल रही है। सुबह से शाम हो गई, शाम से दूसरे दिन सुबह हो गई। ऐसे ऐसे बीतते बीतते ध्यान से सुनिए, आप कथा सुनिए आराम से, ये बाद में होता रहेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। अब लोगों ने सोचा कि पंडित जी को क्या हो गया, सुबह 4 बजे आरती होने लगती थी, जल चढ़ने लगता था, पंडित जी तो उठ नहीं रहे, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। गांव के लोगों ने कुंडी खड़खड़ाई तो जो पंडित जी और पंडितान बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा गांव के लोग आ रहे हैं, तो लेट गए। जैसे ही गेट तोड़ के गांव के लोग अंदर गए कि निश्चित कोई गड़बड़ है, अंदर पहुंचे तो उन्होंने सांस रोक ली कि अगर देखेंगे सांस चल रही है तो उठाने का प्रयास कर। गांव के लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंडिताइन तो गई, पंडित जी तो गए। बोले बारे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, इन लोगों को बताओ कितनी अच्छी मौत आई, इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से, बेचारे के दोनों साथ में चले गए। अब ये सब सुन रहे हैं पंडित जी। बोले लेकिन देखो प्रेम तो ठीक है, लेकिन बड़ा दुख हुआ, बेचारे भोजन की थाली सामने लगी है, खा नहीं पाए और चले गए इस दुनिया से।
कम से कम भोजन तो कर लेते, क्योंकि कहते हैं कि भूख की आत्मा जाती है तो वो भोजन मांगती है भूत बन के, कम से कम भूख ही नहीं जाना था। अब पंडित जी और पंडितान सब सुन रहे थे, बोले अच्छा चलो ऐसा करो, चलो कोई नहीं बात नहीं अर्थी बनाओ। तो उन्होंने कहा दो क्यों बनाना, एक ही में रख लो। गांव के लोगों ने सोचा कौन दो दो को ले जाए, इसीलिए दो लोग, अब और लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए चलो दोनों को एक में बांध लेते हैं। अब पंडित जी पंडिताएं ने एक पुआ के चक्कर में बंध गए, सांस रोके। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि अब बोले, पंडिताएं सोच रही हैं कि अब बोले, क्योंकि अगर पहले बोल देंगे तो एक पुआ कम मिलेगा। अब उन लोगों ने क्या किया, 5 लोग थे, 5 लोग शमशान घाट पे ले जाने लगे, एक व्यक्ति आगे अग्नि ले जा रहा है, 4 लोग लग गए। पंडित जी ने सोचा कि अब बोलते हैं, अब बोलती है, और जैसे ही शमशान घाट पर पहुंचे और अर्थी पर रखा और अग्नि लगने ही लगी, पंडित जी ने सोचा अब तो जीते जी जल जाएंगे, ये तो बोलने वाली है नहीं। बोले अरे भगवान भाड़ में जाए वो पुआ, तू 3 खा लेना, मुझे 2 दे देना। अब जैसे ही इतना कहा तो वो बेचारे 5 ही लोग थे, 4 जलाने वाले और 1 अग्नि ले जाने वाले। उन्होंने सोचा ये भूत बन गए, उन्होंने पटका वहीं पर और दौड़ लगा के घर आ गए कि तो भूत बन गए। अब बंधे पड़े हैं बेचारे वहां पर, चिल्ला रहे कि हम तो जीवित हैं, जीवित हैं। भाइयों बहनों माताओं, इसी प्रकार इस मानव की गति है, एक के चक्कर में। एक क्या मोह के चक्कर में वो अपना जीवन मरते दम तक उसी एक पुए के चक्कर में, जिस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी बंधी हुई है, ऐसे ही आज का जीव बंधा हुआ है एक के चक्कर में। उसको समझ नहीं रहा है, क्योंकि अहंकार की पोटली अपने सिर पे रखे हो। इसको उतार के शुद्ध मन से कथा सुनिए। आजकल लोगों ने कथा को तो जाने क्या बना दिया है, जहां भी देखो कथा के नाम पे मनोरंजन चल रहा है। मैं दावे से कहता हूं श्रीमद् भागवत की कथा भगवान कृष्ण के दर्शन करवाने की कथा है, और जो दर्शन करवा दे वो कथा साक्षात है, और जो दर्शन नहीं करवाए वो केवल कथा के नाम पे कहानियां बोल रहा है, अपना भरण पोषण कर रहा है। परमात्मा हृदय में है, हृदय को जानना पड़ेगा। हृदय में है, हृदय वाले को, और गाते क्या हो आप, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके, ये नहीं कहा कि हिंदू के प्राणपति, मुस्लिम के, सबके प्राणपति। वो परमात्मा प्राणों में बसा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर सब लोग आए हैं, अपने अपने सीने पे हाथ रखो, प्राण चल रहे हैं कि घर पे रख के आए हो? सबके चल रहे? अगर सबके प्राण चल रहे हैं तो प्राणपति भी साथ में ही है, और अगर प्राणपति साथ में है तो इस पे कोई मंदिर में ताला नहीं लग सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। उस प्राणपति को जान लेते तो हमारी पूजा बंद नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती, और उस पूजा से जिससे कल्याण होता है। यही श्रीमद् भागवत की कथा पूरी हृदय में उतार दी सुखदेव ने, और राजा परीक्षित अपने आप को धन्य मान रहा है। बोले महाराज मेरा कल्याण हो गया, लेकिन इस कथा को और किस किस ने सुना ये बता दीजिए। क्योंकि जो कथा को जानता है भगवान उसके यहां जरूर पहुंचते हैं। विदुर जी भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में जाते हैं, मैत्रेय प्रसंग चल रहा है। विदुर जी के यहां भोजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन के ठुकरा देते हैं। यदि परमात्मा बिरादरी को देखता, ऊंचा नीचा देखता, तो घर जाकर और छिलके नहीं खाता। विदुर जी तो बाजार में हैं, लेकिन विदुरानी घर पे है। सभा से गए और सीधे, और लेकिन विदुरानी जी स्नान कर रही थी, कृष्ण भगवान की तैयारी कर रही थी। अब तैयारी क्या करें, जिसके यहाँ कुछ हो तो तैयारी करें, उनके पास तो कुछ ही नहीं था। उन्होंने कहा काकी गेट खोलिए,
जैसे ही काकी ने दरवाजा खोला तो सामने कृष्ण को देखकर हक्की बक्की हो गई, सब भूल गई। गरीबी तो थी, वही साड़ी आधे से स्नान कर लेती थी, आधी सूखी बचाती थी।